Reflection is an active process of witnessing one's own experience in order to examine it more closely, give meaning to it and learn from it. आप कोई चीज़ जो करते हैं वो किसी ना किसी रीज़न के साथ होती है. आप डेफिनेटली उसको बेटर परफॉर्म करना चाह रहे होंगे कि नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा हो, या आप अपने ही काम को जब दोबारा चेक करते हैं तो उसमें आपको कुछ फ्लॉज नज़र आ रहे होते हैं और कुछ आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी के एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे होते हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही होती है. ये टीचिंग में भी हो सकता है, ये लर्निंग में भी हो सकता है, ये डेली लाइफ में भी है. टीचिंग के एस्पेक्ट से अगर इसको देखें तो रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट्स. आप रिटर्निंग टू एक्सपीरियंस है कि कोई एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, आप दोबारा उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको चेक कर रहे हैं वेदर द एक्सपीरियंस वाज गुड, वेदर द एक्शन वाज गुड और नॉट. उसके बाद अटेंडिंग टू द फीलिंग कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था, बीइंग अ टीचर, अगर किसी स्टूडेंट को वो स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही तो ऑन द स्पॉट आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं और स्टूडेंट को बेहतर तरीके से बता सकते हैं. इवेल्युएटिंग एक्सपीरियंस के कल की क्लास के लिए आज मैंने लेसन प्लान बना रहा है, लेकिन उस लेसन प्लानिंग में मैंने प्रीवियस क्लास को जहन में रखते हुए कुछ एलिमेंट्स जो उसमें नेगेटिव थे या उसमें से पॉजिटिव थे, उसमें वो इवेलुएट करके उसमें जो है ऐड करना है या उसमें से निकालना है. रिफ्लेक्शन कैन बी 3 टाइप्स. रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, ऑन एक्शन, इन एक्शन. फॉर में यह है कि आप कोई एक्शन करने जा रहे हैं, उससे पहले अपने काम को रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, कोई प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस था उससे आप रिलेट करके अपने एक्शन के लिए तैयारी करेंगे. रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्शन में यह है कि ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी एक्टिविटीज़, अपना लेक्चर मेथड है आपका तो आप डेमोन्स्ट्रेशन पे आ सकते हैं, कोई भी मेथड चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग दी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. रिफ्लेक्टिंग इन एक्शन में ये कि आप जो है आपने जो काम कर लिया है आप उस पे रिफ्लेक्टिंग ऑन ये है कि आपका जो काम हो चुका है आप उसको रिफ्लेक्ट करें कि वेदर कि मेरा काम ठीक था या नहीं था. और इन एक्शन में ये है कि आपने दोबारा से उसको जो है वो चेकआउट करना है कि बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है नहीं. समटाइम्स टीचर एक फ्लो में वन गो में सारे कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट्स वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. कुछ स्टूडेंट्स स्लो लर्नर्स होते हैं तो टीचर्स को, और कुछ जो है विजुअल, जैसे मल्टी सेंसरी लर्निंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट तरह से लर्न करते हैं. तो टीचर को स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग रिफ्लेक्टिंग इन एक्शन में चेंज करनी पड़ती है. दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन.